हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। न्यूज़ ये हमारी बेंगलुरु से और चेन्नई से। तो शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब इसे ज़रूर करें। और जिनको नोटिफिकेशन नहीं आती है वीडियो की तो वो सभी अपने आप इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो शाम को 5 बजे अपलोड होती है वीडियो, एक दिन छोड़ के। तो नोटिफिकेशन सेंड करना मेरे हाथ में नहीं है, एज़ यू नो वेरी वेल। तो 99% लोगों को यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता ही नहीं है, ठीक है। बाकी आप अपने आप देखना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए हमारी हेडलाइन, नो रिलीफ, कोई राहत नहीं। किसको? फॉर ठग लाइफ, ठग लाइफ के लिए। अब ये ठग लाइफ क्या है? ठग लाइफ एक मूवी का नाम है, कमल हसन की मूवी है। तो कोई कंट्रोवर्सी हुई है इसको लेके, तो पता चलेगा अभी आपको पढ़ के। तो कोई राहत नहीं है ठग लाइफ को। कहाँ पर? एट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में। यहाँ पे एट लोकेशन बता रहा है, वैसे आप ये भी कह सकते हो कि हाई कोर्ट की तरफ से। फिर सेमीकोलन लगा है, रिलीज पुट ऑफ, जो रिहाई है। रिलीज क्या होता है? मूवी का रिलीज होना, हिंदी में बोलते हैं रिहाई। तो इसको पुट ऑफ कर दिया गया। पुट ऑफ का मतलब होता है रोक देना, होल्ड कर देना या पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब में हमने ये वर्ड पढ़ा हुआ है, पुट ऑफ करना, स्थगित करना, रोक देना, होल्ड कर देना। तो ये जो इसकी मूवी का रिलीज है ना, उसको होल्ड कर दिया गया है कर्नाटका में। तो ये थी हमारी हेडलाइन। अब देखते हैं मेन हमारी न्यूज़। और जो लोग भी आप में से बिगिनर्स हैं या जिसको रूल्स नहीं आते इंग्लिश के, तो वो लोग सबसे पहले अपनी इंग्लिश की ग्रामर पे काम करें। जब सारे रूल आ जाएं तभी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और अगर आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस मेरे कोर्स के अंदर कंप्लीट इंग्लिश है, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप। 3000 से ज़्यादा वोकैबलरी है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी। तो हर चीज़ आपका एक सिंगल कोर्स से कवर हो जाएगा। तो बाकी आप लोग जानते ही हैं। तो अभी देखते हैं हमारा न्यूज़। तो न्यूज़ की लैंग्वेज थोड़ी सी हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आए, तो आप खुद भी कोशिश करना। बाकी मैं तो पढ़ ही रहा हूँ आपके लिए। तो देखो, सबसे पहला पैराग्राफ, इसको आप अपने आप पढ़ के देखो। क्या आप मतलब निकाल पा रहे हो? नहीं निकाल पा रहे तो आप मेरे साथ मैच करें। यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट एक सिंगल सेंटेंस है। देखो क्या लिखा है। एक्टर कमल हसन जो है, ऑन ट्यूसडे को इन्होंने चुना। ये सब्जेक्ट, चोज हमारी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। एक्टर यानी कि अभिनेता कमल हसन ने मंगलवार को चुना। क्या चुना इन्होंने? नॉट टू रिलीज, रिलीज न करने का, हिज मूवी ठग लाइफ को। तो अपनी मूवी ठग लाइफ को रिलीज न करना इन्होंने चुना कर्नाटका में ऑन जून 5 को। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय या के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ, इन ल्यू ऑफ या फिर रादर देन, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ, की बजाय। तो किस चीज़ की बजाय इन्होंने चुना न रिलीज करना अपनी मूवी को? इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है, विकल्प है, इसको फॉलो करना। एक्सरसाइज मतलब उस पर अमल करना। तो ये जो ऑप्शन है, ठीक है, इसको एक्सरसाइज करना जो है। और कौन सा ऑप्शन? गिवन, जो दिया गया बाय द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका की हाई कोर्ट के द्वारा। तो जो उन्होंने ऑप्शन दिया होगा कोई, तो कह रहे उसको एक्सरसाइज करना, मतलब उसको अमल करना, उसको फॉलो करने की बजाय कमल हसन ने चुना अपनी मूवी को रिलीज न करना 5 जून को कर्नाटका में, ठीक है। और ये क्या ऑप्शन दिया था इन्होंने हाई कोर्ट ने? टू टेंडर एन अपॉलॉजी। बहुत अच्छा वर्ड है, टू टेंडर एन अपॉलॉजी। ये वर्ड अभी हमने किया था पिछली, आई थिंक 1 या 2 वीडियो के बीच में ही किया था। तो वो देखना, मैंने आपको अपनी जो PDF है मेरी द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबलरी वाली, उसमें भी ये वर्ड आपको मेंशन करके दिया था। तो देखो आपके सामने ये अभी 2-3 वीडियो में दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो टेंडर एंड अपॉलॉजी मतलब होता है
ऑफिशियली माफ़ी मांगना। माफ़ी मांगना आप जानते हो, नॉर्मल अपोलोजाइज करना, आस्क फॉर द फॉरगिवनेस। बट अगर वो ऑफिशियल हो तो हम यूज़ करते हैं टेंडर करना, ठीक है। और ये जो पढ़ा था ना आपने, ये पढ़ा था वो एक लड़की वाली न्यूज़ थी ना, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसने ऑपरेशन सिंदूर पे कोई बयान दे दिया था, तो कोलकाता में उसको अरेस्ट कर लिया। तो उस न्यूज़ के अंदर था ये वाला वर्ड। पहले यहाँ तक एक बार वर्ड देख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। इंस्टेड ऑफ आप जानते हो, के बजाय, एक्सरसाइज करना यानी कि प्रैक्टिस करना, एक्ट करना उस पर, और टेंडर एंड अपॉलॉजी ऑफिशियल माफ़ी मांगना, ऑफिशियली माफ़ी मांगना। अब इसको देखते हैं यहाँ तक क्या लिखा है। एक्टर कमल हसन ने ट्यूसडे को चुना अपनी मूवी ठग लाइफ को कर्नाटका में 5 जून को रिलीज़ न करना, बजाय कि एक्सरसाइज करने के, फॉलो करने के विकल्प को। कौन सा विकल्प? गिवन, जो दिया गया। अब गिवन से पहले हम यहाँ लगा सकते थे विच वॉज गिवन या दैट वॉज गिवन। दैट या विच होता है रिलेटिव प्रोनाउन, शॉर्ट में हमने लिखना था तो दैट वॉज विच वॉज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया गिवन, जो दिया गया हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के द्वारा। और क्या था ऑप्शन? ये टेंडर करना, अपोलॉजी मतलब माफ़ी मांगना ऑफिशियली। और क्यों मांगना? फॉर हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, उनके विवादास्पद बयान के लिए। कंट्रोवर्शियल होता है विवादास्पद। तो क्या स्टेटमेंट था? दैट की, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज है, तो ये था उनका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। कनाडा वॉज बॉर्न, कनाडा पैदा हुई, ये लैंग्वेज की बात हो रही है। ये हमारा थर्ड फॉर्म, कनाडा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कन्नड़ बोलते हैं ना, इंग्लिश में कनाडा लिखते हैं, हो सकता है मैं गलत बोल दूँ, ठीक है, कनाडा ही लिखा है वैसे। कनाडा वॉज बॉर्न, जो कनाडा है वो विकसित हुई है, वो पैदा हुई है आउट ऑफ तमिल से। तो इन्होंने ये कहा था, तो इस पर ये विवाद खड़ा हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगला जो पैराग्राफ है यहाँ से लेकर और ये पूरा का पूरा है, तो इसको भी आप सेल्फ पढ़ के देखो समझ आ रहा है या नहीं। वैसे सिंपल होना चाहिए। द कोर्ट हैड पॉइंटेड आउट, जो कोर्ट है उसने संकेत दिया था, मतलब इशारा किया था। पॉइंट आउट होता है इशारा करना, तो इन्होंने इशारा किया था दैट की द देन। अब ये देखो द देन आ रहा है, ये इकट्ठा होता है हमारा। द देन मतलब होता है तात्कालिक या उस समय का। तो कह रहे कि इन्होंने इशारा किया था, संकेत दिया था कि द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कह रहे हैं उस समय के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, नाम है इनका चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो ये जो थे द देन, ठीक है, उस समय के, तब के। तो हिमसेल्फ, कह रहे इन्होंने खुद ने, हैड अपोलोजाइज्ड, इन्होंने खुद ने माफ़ी मांगी थी इन द 1950s, 1950 के दशक में। क्यों मांगी थी? फॉर हिज स्टेटमेंट, अपने बयान के लिए। दैट की कनाडा वॉज इवोल्ड, कि जो कनाडा है वो विकसित हुई है, इवोल्व हुई है फ्रॉम तमिल से। तो इन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो कोर्ट ने पॉइंट आउट किया था कि उस समय के या तब के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने, ये जो व्यक्ति, इन्होंने भी माफ़ी मांगी थी 1950 के दशक में अपने बयान के लिए कि कनाडा विकसित हुई थी तमिल से। यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। पॉइंट आउट करना मतलब संकेत देना, इशारा करना। द देन एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब तात्कालिक, उस समय का, तब का। ये वर्ड हमने पहले किया था, ये पीडीएफ में भी गिवन है, पिछली 5-6 वीडियोस के अंदर ये आया था। अपोलोजाइज इज माफ़ी मांगना। इवॉल्व मतलब विकसित होना। जैसे हमें बोला जाता है ना कि मनुष्य बंदर से विकसित हुए हैं, वैसे तो ये झूठ है, मनुष्य ही था, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना आधे बंदर इंसान बन गए और आधे बंदर बंदर ही रह गए, ऐसा नहीं होता ना। तो इवोल्व हुए हम लोग, आदिवासी थे वहाँ से, ठीक है, मनुष्य बन गए, थोड़े से सभ्य हो गए, पर ऐसा नहीं है कि पहले वाले सभ्य नहीं थे, पहले भी सभ्य थे। अगर आपने रामायण महाभारत पढ़ी हो तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में वैसे वो गलत लिखा हुआ है कि हम लोग बंदरों से पैदा हुए, हमारे पूर्वज बंदर थे। भाई जो मानते हैं उनके पूर्वज बंदर हो गए, हमारे तो नहीं थे। तो जो भी है आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सारा एक सिंगल सेंटेंस है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार आप सेल्फ पढ़ के देखो। यहाँ लिखा है द डिसीजन, ये जो फैसला है, फैसला कौन सा?
नॉट टू रिलीज द मूवी इन कर्नाटका, कर्नाटका में मूवी को रिहा न करने का ये जो डिसीजन है। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए। एंड और टू इंगेज इन डायलॉग, और वार्तालाप करना ये जो डिसीजन है, ठीक है। कौन सा डिसीजन, देखो एंड से जोड़ा हुआ है, फैसला बता रहे हैं भी डिसीजन कौन सा है। एक तो रिलीज न करने का मूवी को कर्नाटका में फिलहाल के लिए, फॉर नाउ, और इंगेज होना डायलॉग में, मतलब बातचीत करना। तो बातचीत करने का जो डिसीजन है किसके साथ, विद द कर्नाटका फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये KFCC है, तो इनके साथ कह रहे बातचीत करने का ये जो डिसीजन है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो, डिसीजन की बात हो रही है, डिसीजन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है कि कौन सा डिसीजन, न करने का रिलीज मूवी को और बातचीत करने का KFCC के साथ। फिर यहाँ पे कोमा डाल दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये KFCC लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस KFCC के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर, विच लगा के, ठीक है। तो अभी हम रियल टेंस देखते हैं पहले। ये जो डिसीजन है वॉज कम्युनिकेटेड, तो ये जो फैसला है तो ये कम्युनिकेट किया गया, मतलब बताया गया, तो अवगत कराया गया किसको, कोर्ट को। तो कोर्ट को बता दिया गया है ये वाला फैसला। अब यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, कम्युनिकेट नाम से पता चल रहा है बताना, तो ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये डिसीजन क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो रियल जो टेंस है ना वो ये है, द डिसीजन वॉज कम्युनिकेटेड टू द कोर्ट, कोर्ट को डिसीजन से अवगत कराया गया। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। अब आप देखो ऑब्जेक्ट के साथ कितना बड़ा कुछ लिखा हुआ है। अब लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, एक्टिव है, पैसिव है, ये क्या लिखा हुआ है, सब खिचड़ी पकी हुई है, होच पोच हो रखा है, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए पहला स्टेप होता है रूल पे मास्टरी अचीव करना, फिर आता है न्यूज़पेपर रीडिंग एट्सेट्रा। तो फैसला जो है कोर्ट ये रिलीज न करने का मूवी को कर्नाटका में फिलहाल के लिए, और KFCC से बातचीत करने का, तो ये कम्युनिकेट कर दिया गया है कोर्ट को। ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान, किस पर सुनवाई थी, ऑन अ पिटीशन, एक याचिका पर। कौन सी याचिका, फाइल्ड। अब यहाँ फाइल्ड से पहले हम लगा सकते थे विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच वॉज फाइल्ड, फाइल्ड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। शॉर्ट करने के लिए विच वॉज उड़ा दिया, सीधा लिख दिया फाइल्ड, जो दर्ज की गई बाय द मूवीज को प्रोड्यूसर, मूवी के को प्रोड्यूसर के द्वारा। और कौन है ये, राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल, RKF है, ठीक है, ये को प्रोड्यूसर है, मतलब RKF के, तो इनके द्वारा फाइल की गई जो याचिका उस पर सुनवाई के दौरान, तो ये सब बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने छोड़ा बीच में, तो KFCC के बारे में बता रहे हैं, विच हैड डिमांडेड, जिसने मांग की थी, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन, साथ में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, डिमांडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, विच हैड डिमांडेड, जिन्होंने मांग की थी। एन अपॉलॉजी, माफ़ी की, किससे, फ्रॉम मिस्टर हसन से, ठीक है। तो ये जो फैसला है, एक तो रिलीज न करने का और बातचीत करने का KFCC के साथ, जिसने मांग की थी माफ़ी की कमल हसन से। क्यों मांग की थी, फॉर हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, उनके विवादास्पद बयान के लिए। और ये क्या था स्टेटमेंट, फॉर अलोइंग रिलीज, मतलब अलो करने के लिए, आज्ञा देने के लिए रिहाई को मूवी की कर्नाटका में, ठीक है। तो कह रहे हैं कर्नाटका में मूवी की रिहाई को आज्ञा देने के लिए ये जो उनका विवादास्पद स्टेटमेंट है मिस्टर हसन का, तो इसके लिए अपोलॉजी मांग की थी KFCC ने, ठीक है। तो पूरा हमने इलेबोरेट करके पढ़ लिया है, तो अब आप इसको ध्यान से समझ सकते हो। अब मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। इंगेज इन डायलॉग मतलब होता है बातचीत करना, हैव अ कॉन्वर्सेशन। फिर है डिमांड करना, मांग करना। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, विवादास्पद बयान। अलो करना, आज्ञा देना। कम्युनिकेट इज बताना, अवगत कराना। हियरिंग सुनवाई। पिटीशन याचिका। तो ये थे इसके अंदर के सारे वर्ड। थोड़ा बड़ा सेंटेंस था और बिगिनर्स तो बिल्कुल भी समझ नहीं सकते हैं ऐसे इंग्लिश, तो आप लोग ज़्यादा फोकस ग्रामर पे करें। आगे देखते हैं। इन अ लेटर,
टू द KFCC। तो KFCC को एक लेटर में मिस्टर हसन सैड, मिस्टर हसन ने कहा। अब ये उनके वर्ड है। यहाँ से वैसे यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट तो किया है पर एंड कहाँ हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, तो हम लगा देते हैं, यहाँ तक ही होगा। इन्होंने कहा इट पेन्स मी, तो मतलब मुझे बुरा लगता है, दैट की मतलब मुझे चुभता है कि माई स्टेटमेंट जो मेरा बयान है, एट द ठग लाइव ऑडियो लॉन्च, ठग लाइव ऑडियो लॉन्च के समय, तो एट बता रहे हैं उस समय के बारे में, ठीक है, जो ये समय था लॉन्च का, ठग लाइफ की ऑडियो का। तो कह रहे हैं उस समय जो मेरा बयान है ना, मेरी स्टेटमेंट है एट दिस लॉन्च, तो कह रहे हैं हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड, इसको गलत समझा गया है। हैज़ बीन आ गया, मिसअंडरस्टूड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये जो है माई स्टेटमेंट, ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव वॉइस। तो मेरे बयान को ठग लाइफ ऑडियो लॉन्च में गलत समझा गया है, एंड और टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और संदर्भ से परे लिया गया है, मतलब कुछ और ही समझ लिया गया है संदर्भ से। कॉन्टेक्स्ट होता है संदर्भ, टेक आउट मतलब उससे बाहर लेना। तो ये भी थर्ड फॉर्म है हमारी। टेंस समझ आ गया मेन। अभी हाइफन लगाकर बीच में लिखा हुआ है माई स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ लिखा है कौन सी स्टेटमेंट, स्पोकन, जो दी गई, जो बोली गई स्टेटमेंट, जो शब्द बोले गए, आउट ऑफ जेन्यून अफेक्शन। जेन्यून इज वास्तविक, अफेक्शन मतलब स्नेह, स्नेह मतलब बहुत प्रेम। तो कह रहे हैं जो वास्तविक स्नेह है तो उसमें बोले गए शब्द, ठीक है, वो है बयान। और किसके लिए, किसके अफेक्शन में बोले गए हैं, फॉर द लेजेंडरी, ये जो महान डॉक्टर राज कमल्स फैमिली है, ठीक है, महान राजकमल की फैमिली, खास तौर पर स्पेशली शिव राजकुमार, तो इनके लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा सेंटेंस। अब पूरा हिंदी सुनिए। कह रहे हैं KFCC को एक पत्र में मिस्टर हसन ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि जो मेरा बयान है ठग लाइफ ऑडियो लॉन्च में जो बोला गया है वास्तविक स्नेह के कारण, और किसके प्रति स्नेह, फॉर द लेजेंडरी, ये जो महान डॉक्टर राजकुमार की फैमिली है, खासकर शिव राजकुमार के लिए। तो कह रहे हैं ये मेरी स्टेटमेंट, इसको गलत समझा गया है और संदर्भ से परे लिया गया है। ये होगी इसकी एग्जैक्ट हिंदी। वर्ड याद कर सकते हैं आप लोग। एक है जेन्युइन, वास्तविक, रियल, अफेक्शन, स्नेह, लेजेंडरी, यहाँ पे लेजेंडरी जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके बाद है मिसअंडरस्टैंड करना, गलत समझना, टेक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ से कुछ और ले लेना, समझ लेना। नाउ नेक्स्ट, आगे भी देखो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। माई वर्ड्स वर इंटेंडेड, मेरे शब्दों का इरादा था। इंटेंड मतलब होता है इरादा होना, तो माई वर्ड्स वर इंटेंडेड, मेरे शब्दों का इरादा था। ओनली टू कन्वे, केवल बताना। कन्वे क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कन्वे थैंक्स, मतलब धन्यवाद देना। कन्वे माई मैसेज टू हिम, उसे मेरा संदेश देना, तो कन्वे मतलब देना। तो मेरे जो शब्द हैं उनका इरादा था ओनली टू कन्वे, केवल बताना, केवल देना। क्या बताना, दैट की वी आर ऑल वन, हम सब एक ही हैं, एंड फ्रॉम द सेम फैमिली, और एक ही परिवार से हैं, एंड और नॉट टू डिमिनिश, और कम समझना नहीं था, किसको, कन्नाडा को, इन एनी वे, किसी भी तरह से। यहाँ पर वर्ड देखो, टू डिमिनिश मतलब होता है कम समझना, घटाना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस जो है उसको डिमिनिश करने की बात की जा रही है, तो महत्व को कम करना, डिमिनिश करना। इसमें वर्ड मीनिंग आप याद कर लेंगे। एक तो हो गया इंटेंडेड, इरादा होना, कन्वे इज बताना, डिमिनिश घटाना, कम करना, किसी का भी वैल्यू, समथिंग, कोई भी चीज़। तो मेरे शब्दों का इरादा था केवल बताना कि हम सब एक हैं, एक ही परिवार से हैं, और कनाडा को डिमिनिश करना नहीं था किसी भी तरह से, इन एनी वे। ही सैड, उसने कहा। द RKF, ये जो RKF है, यहाँ पे देखो कोमा डाला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, इसको बाद में पढ़ते हैं। ये जो RKF है, हैड मूव्ड द कोर्ट, तो इन्होंने
कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, ये सब्जेक्ट हो गया, हैड लगा, मूव्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। सो मूव द कोर्ट का मतलब होता है दरवाज़ा खटखटाना, कोर्ट का मतलब कोर्ट जाना। आरकेएफ ने दरवाज़ा खटखटाया था कोर्ट का, सीकिंग सिक्योरिटी, सुरक्षा मांगते हुए, एंड पुलिस प्रोटेक्शन, और पुलिस संरक्षण मांगते हुए। किसके लिए? फॉर द स्मूथ रिलीज, मतलब एकदम स्मूथ मलाई की तरह रिलीज हो। और किस चीज़ का रिलीज? ऑफ द मूवी का। तो मूवी के स्मूथ रिलीज के लिए इन्होंने सिक्योरिटी मांगते हुए, पुलिस प्रोटेक्शन मांगते हुए ये जो कोर्ट है इसका दरवाज़ा खटखटाया था। और रिलीज कब? 5 जून को इन कर्नाटका में, एज पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड वाइड लॉन्च, वर्ल्ड वाइड लॉन्च के रूप में। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो ये पूरा सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी ऊपर बढ़ते हैं। ये जो आरकेएफ है क्या चीज़ है ये? इन विच कह रहे हैं जिसमें मिस्टर हसन जो है इज़ वन ऑफ द 2 डायरेक्टर्स। तो आरकेएफ जो है ना इसमें 2 डायरेक्टर्स हैं, कह रहे जिसमें मिस्टर हसन जो है ना वो 2 डायरेक्टर में से एक है। तो इसने खटखटाया था दरवाज़ा। अब ये आरकेएफ ये तो खुद तो कुछ, ये तो नाम हुआ ना किसी का, कंपनी का या जो भी प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम हुआ। अब ये हाउस थोड़ी जाके खटखटाएगा दरवाज़ा, उसमें जो रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति हैं वही तो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने खटखटाया था। आगे लिखा है वाइल साइटिंग, हवाला देते हुए। ये हमारा वाइल का लेसन प्लस आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। साइट मतलब होता है हवाला देना, संदर्भ देना, एक एग्जाम्पल देना। तो वाइल साइटिंग, हवाला देते हुए ओपोजिशन का। ओपोजिशन का मतलब एक होता है विपक्ष, एक होता है विरोध। अब यहाँ पे विपक्ष तो नहीं है, विपक्ष का हवाला देते हुए ऑब्वियसली ओपोजिशन का मतलब विरोध ही होगा। तो ये हमारा नाउन है, ठीक है। तो विरोध का हवाला देते हुए, विरोध कहाँ से? कह रहे हैं फ्रॉम प्रो कनाडा ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्रो कनाडा संस्थाएं हैं तो कह रहे हैं उनसे विरोध हो सकता है। तो ये उन्होंने आगे बोला होगा, तो ऐसा हवाला देते हुए। और एंड द केएफसीसी, कह रहे हैं और इससे, जो केएफसीसी है और जो प्रो कनाडा ऑर्गेनाइजेशंस है तो इनसे विरोध का हवाला देते हुए तो उन्होंने ये सब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था सिक्योरिटी मांगते हुए। और ये जो है विरोध क्यों करते? फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी, मूवी के प्रदर्शन के लिए, यानी कि मूवी जो है स्क्रीन ना हो, मतलब स्क्रीन पे ना चले। स्क्रीनिंग मतलब उसका चलना, उसका रिलीज होना। तो इसके लिए क्लियर। अब यहाँ पे वर्ड याद करोगे। पहला सीक, सिक्योरिटी, सुरक्षा मांगना। पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस संरक्षण, संरक्षण। स्मूथ रिलीज मतलब बिना किसी रुकावट के मलाई की तरह रिलीज होना। और साइट इज़ हवाला देना। ओपोजिशन यहाँ पे विरोध, और इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेंस अगर आपको वैसे मैंने बता ही दिया है, आरकेएफ हैड मूव्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ लास्ट, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। वाई नॉट अपोलोजाइज, माफ़ी क्यों नहीं मांगते? हाई कोर्ट ने कहा। अर्लियर, इससे पहले, ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान, इन द मॉर्निंग सेशन, सुबह के सेशन में, एट द हाई कोर्ट में, ठीक है। जो ये मॉर्निंग सेशन था सुनवाई के दौरान, तो कह रहे हैं इससे पहले जस्टिस एम नागप्रसन्ना आस्क्ड, तो इन्होंने कहा था आरकेएफ एडवोकेट को, आरकेएफ को कहा था, क्या कहा था? अब यहाँ वैसे आस्क लिखा है, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है तो इसलिए सैड टू का हो गया आस्क्ड। तो पूछा था, क्या पूछा था? वाई, क्यों, मिस्टर हसन कुड नॉट पुट एन एंड, कि मिस्टर हसन ख़त्म क्यों नहीं कर सकते हैं किसको? द एंड, सॉरी द कंट्रोवर्सी। तो पुट एन एंड टू समथिंग मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो ये कंट्रोवर्सी मतलब विवाद को ख़त्म क्यों नहीं कर सकते हैं? बाय अपोलोजाइजिंग, माफ़ी मांग कर। तो ये होगी इसकी हिंदी। अभी मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ। दिखाता भी क्या यूँ, बताता हूँ। देखो ये जो है ना वाई, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये जो है जस्टिस एम, ये मैं लेट्स सपोज ये किसी का नाम है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैड टू। सैड टू किसको कहा इन्होंने? आरकेएफ्स एडवोकेट को कहा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमाज लग गए,
तो यहाँ पे लगा दिया सेड टू, दिस इज इन डायरेक्ट नरेशन। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास है ना, इसके बीच में कोर्ट के एग्जैक्ट वर्ड हम लिखेंगे, तो उन्होंने एग्जैक्ट का होगा वाई कैन मिस्टर हसन नॉट पुट एन एंड टू द कंट्रोवर्सी, इस तरह से उन्होंने कैन लगा के सेंटेंस का होगा WH फैमिली। ये था डायरेक्ट नरेशन। अब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे चेंज। तो सैड टू हमारा किस में बदल गया, यहाँ पे देखो आस्क्ड के अंदर हो गया। फिर हम डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और ये WH फैमिली है, तो कॉमा हटाने के लिए हम दैट नहीं यूज़ करते, हम लगाएंगे ये WH वर्ड। अब देखो यहाँ पे हमने लगा दिया यहाँ पे वाई। उसके बाद ये जो कैन है ये हमारा इनडायरेक्ट में बदलता है कुड के अंदर, और हमारा ये जो WH वर्ड है इसके बाद सिंपल ट्रांसलेशन हो जाती है सब्जेक्ट कुड और आगे सेंटेंस। अब आपके सामने है दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, 217 शायद होगा, 17, 18, 19, 20, 4 वीडियोज़ हैं, देख लेना, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा नरेशन का। एग्ज़ाम वाला भी उसी में से आएगा। अब इसकी हिंदी पूरा सुन लो। कह रहे हैं अर्लियर, इससे पहले सुनवाई के दौरान मॉर्निंग सेशन में हाई कोर्ट में जस्टिस नागा प्रसन्ना ने पूछा था RKFs के एडवोकेट से कि वाई क्यों मिस्टर हसन जो कंट्रोवर्सी है इसको ख़त्म क्यों नहीं करते हैं, पुट एन एंड टू समथिंग, किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो इस विवाद को ख़त्म क्यों नहीं करते हैं, बाय अपोलोजाइजिंग, माफ़ी मांग कर। ठीक है, आगे उन्होंने बोला क्यों नहीं करते माफ़ी मांग कर, वैन जब, कह रहे पर्सन्स व्यक्ति, सच एज जैसे कि राजगोपालाचारी जो हैं हैड अपोलोजाइज, कह रहे हैं जब ऐसे व्यक्तियों ने जैसे कि राजा गोपालाचारी जो है इन्होंने भी माफ़ी मांगी थी फॉर मेकिंग अ सिमिलर स्टेटमेंट, ऐसा ही बयान देने के लिए, तो जब उन्होंने माफ़ी मांगी थी तो ये क्यों नहीं मांग सकते हैं और विवाद को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये कहा कोर्ट ने। नाउ लास्ट सेंटेंस, एंड उससे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, या नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ID दे रखी है, वहाँ पे न्यूज़पेपर का एक वर्ड मैं एवरीडे पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ से आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। तो लास्ट देखते हैं क्या लिखा है। द कोर्ट जो है ऑब्जर्व्ड ऑरली मतलब होता है मौखिक रूप से, मतलब बोलकर, और ऑब्जर्व्ड मतलब यहाँ पे कहने से है। तो कोर्ट ने कहा मौखिक रूप से बोलकर, क्या बोला, यू मे बी कमल हसन, तुम कमल हसन हो सकते हो। अब यहाँ पे मे लगाया, बी यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप याद करो कुड का हमारा फोर्थ केस, यू कुड बी कमल हसन, यू मे बी कमल हसन, यू माइट बी कमल हसन। अब आपको याद आ रहा होगा चौथा केस, ठीक है, पॉसिबिलिटी प्रेजेंट। तो यू मे बी कमल हसन, तुम कमल हसन हो सकते हो, बट लेकिन एनी सिटीजन हैज़ नो राइट, किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है। सिटीजन होता है नागरिक, लेसन है ये पोजेशन का, एनी सिटीजन सब्जेक्ट, हैज़ लगा हुआ है, राइट यहाँ पे नाउन है, तो किसी भी नागरिक को हक नहीं है, अधिकार नहीं है। किस चीज़ का हक नहीं है, टू हर्ट, चोट पहुँचाने का, ठेस पहुँचाने का, किसको, द सेंटिमेंट्स ऑफ मासेस, मासेस मतलब जो भीड़ है, लोग हैं, तो लोगों की जो भावना है, सेंटिमेंट्स है, तो उसको हर्ट करने का, ठेस पहुँचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो ये कहा कोर्ट ने ऑरली। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे एक और न्यूज़ के टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।